इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में जिसका नाम सुखपुर था, रघु और सीमा का संसार बसा हुआ था। उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। सुखपुर की सोच बहुत पिछड़ी थी, खासकर लड़कियों को लेकर। गांव में हर चीज के लिए एक कानून था, लेकिन रघु और सीमा के दिल में प्यार और ममता का सागर उमड़ रहा था। एक शुभ दिन उनके घर दो जुड़वा लड़कियों ने जन्म लिया। गांव की रिवाज के मुताबिक लड़कियों का जन्म एक अभिशाप बन जाता था, पर रघु और सीमा के लिए वे अनमोल खजाना था। औरतों ने पंचायत में जाकर खबर फैला दी। अगली सुबह जब गांव वालों को इस बात का पता चला, तो वे सब रघु के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और रघु और सीमा अंदर से डरे हुए थे। दरवाजा खुलते ही उन्हें कल पेड़ के नीचे बैठक में आने का फरमान सुनाया गया। अगली सुबह रघु और सीमा डरते डरते पंचायत के पास पेड़ के नीचे पहुंचे। गांव के सभी लोग वहां जमा थे। पंचायत का फैसला वही था जो हमेशा से होता आया था। लड़कियों को या तो नदी में बहा दो या अनाथ आश्रम में छोड़ दो। इतने लोगों के सामने उन्हें सर झुका दिया और कहा, हमें हमारे बच्चों के साथ थोड़ा वक्त दे दो, हम थोड़ी देर में उन्हें लेकर आ जाएंगे। घर जाकर उन्हें फैसला किया कि वे अपने बच्चों को नहीं देंगे। झोली में कपड़े और खाने का सामान भरकर वे गांव से भागने लगे। जैसे ही वे गांव की नदी पर पहुंचे, रघु कश्ती में बैठ गया, पर सीमा पीछे रह गई। गांव के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। सीमा ने रोते हुए कहा, तुम चले जाओ, मैं यहां हूं, बच्चों का ख्याल रखना। नदी पार करते करते रघु कहां पहुंचा, उसे खुद नहीं पता था। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसने वहां रहना शुरू किया। बच्चियों के लिए खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया। वह रात को चुपके से अपने बच्चों को सुलाकर गांव में जाता और बच्चों के लिए दूध, चावल, अनाज ढूंढ कर लाता और अपने घर को दरवाजे की तरफ देखता। रघु जब गांव में गया तो उसने अपनी बीवी सीमा को घर की चौखट पर उदास बैठा देखा। उसका दिल भर आया और एक दिन रघु ने फैसला किया कि आज रात अपने अपनी बीवी को लेने जाएगा। रघु ने दरवाजा खोलते ही देखा, सीमा अपनी खटिया पर सो रही है। उसने आहिस्ता से अपनी बीवी को आवाज दी, सीमा, सीमा। सीमा ने आंसू भरी आंखों से रघु की आवाज सुनकर उसे देखा। तुम आ गए? रघु और सीमा रात के अंधेरे में साए की तरह छुपे हुए उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे जहां रघु ने नन्हों की जान बचाने के लिए एक छोटा सा आशियाना बनाया था। सीमा ने जब अपनी बेटियों को देखा तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने उन्हें सीने से लगा लिया जैसे सदियों की प्यास बुझ गई हो। लेकिन उन्हें खबर न थी कि गांव का एक लालची ठेकेदार उनका पीछा कर रहा था। ठेकेदार ने वापस जाकर गांव वालों को भड़का दिया। अगली सुबह पंचायत द्वारा रघु और सीमा को गांव लाया गया और एक पुराने पेड़ के नीचे रस्सी से बांध दिया गया। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर दिल की तड़प कम नहीं हो रही थी। बच्चियों को सरपंच के घर रखा गया था। सरपंच की बीवी, जिसने उन बच्चों की मासूमियत और सीमा का दर्द देखा था, उसका दिल पिघल गया। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, उसने चुपके से रघु और सीमा की रस्सी खोली और उन्हें उनकी बेटियां सौंप दीं। इन्हें लेकर यहां से इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी परछाई भी इस गांव पर न पड़े। इनकी दुनिया तुम ही हो, उसने कहा। रघु और सीमा ने उन्हें गोद में लिए और खुशी से रोने लगे। रघु और सीमा उस काली रात में ही निकल पड़े और एक बड़े शहर की बस्ती में पहुंचे। वो शहर जहां भीड़ थी, शोर था और बहता हुआ पानी था, पर वहां कोई ऐसा रिवाज नहीं था जो बेटियों की जान ले ले। रघु ने दिन रात मेहनत की और बच्चियों का पालन पोषण किया। दोनों ने अपनी बेटियों को पढ़ा और उन्हें इस लायक बना रहे हैं कि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सुकून का वो पुराना गांव अब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। उनकी बेटियां की मुस्कुराहट में अब वही सुकून था जो रघु और सीमा ने कभी सपनों में देखा था।